हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो श्वसन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे श्वसन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। देन इसके बाद हम देखेंगे श्वसन की विशेषताएं, इसकी कैरेक्टराइटिक्स। थर्ड नंबर पर देखेंगे श्वसन के प्रकार, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। साथ ही साथ इनमें हम अंतर भी देखेंगे और लास्ट में फिर हम देखेंगे श्वसन का महत्व यानी इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो 4 से 5 टॉपिक को हम कवर करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है रेस्पिरेशन चैप्टर के अंतर्गत। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरा टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। सबसे पहले मैं आपको श्वसन का इंट्रोडक्शन दूंगी, देन इसकी पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो देखिए, श्वसन एक जैविक क्रिया है जो पौधों की सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। पौधे तथा अन्य सभी जीवधारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। सबसे पहले जो आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये एक जैविक क्रिया है, ये एक जैविक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि पहली बात ये सभी जीवित प्राणियों में होती है और दूसरी बात ये जीवित सेल्स में होती है यानी जीवित कोशिकाओं में होती है, इसीलिए ये एक जैविक क्रिया है। ठीक है, इसके बाद पौधे तथा अन्य जीवधारी श्वसन में O2 को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, साथ ही श्वसन क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है, जिससे CO2 तथा H2O बनते हैं और एनर्जी निकलती है यानी ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। श्वसन की प्रोसेस में क्या होता है, जो भी आपके भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ कोई भी रूप में हो सकते हैं, लाइक ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, किसी भी रूप में हो सकते हैं आपके भोज्य पदार्थ। तो उनका ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल बनते हैं। साथ ही साथ कुछ एनर्जी यानी ऊर्जा भी बनती है, जैसे आप इक्वेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए, ये आपका भोज्य पदार्थ है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को लिया, 6O2 के मॉलिक्यूल को लिया, देन आपका CO2 के 6 मॉलिक्यूल यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और H2O के 6 मॉलिक्यूल यानी जल बन गया। 673 किलो कैलोरी आपकी एनर्जी बाहर निकल गई या फिर कहा जाए तो एनर्जी बन गई। ठीक है, तो हमने O2 में प्लस क्यों लगाया? क्योंकि हमने O2 को लिया है और CO2 और H2O में माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ये आपके बने हैं या फिर बाहर निकले हैं, साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी निकली है। तो आपको जो 673 यानी 673 जो किलो कैलोरी ऊर्जा है वो कैसे बनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल श्वसन की प्रोसेस में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन हुआ, O2 का यूज हुआ, CO2 और H2O आपके बाहर निकले, बाहर बने और साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी बनी। ठीक है, तो ये होती है आपकी श्वसन की प्रोसेस, ये इसका समीकरण है। इसके बाद कहा गया है, यह ऊर्जा पौधों तथा जीवधारियों की जैविक क्रियाओं में काम आती है और इस प्रक्रिया में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। ये जो आपकी एनर्जी बनी, ऊर्जा बनी, ये पौधे या फिर जो भी जीवधारी लाइक एनिमल वगैरह हुए, ये अपनी जैविक क्रियाओं में इस एनर्जी का यूज़ करते हैं और इस प्रक्रिया में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन बताती हूँ श्वसन की यानी रेस्पिरेशन की। श्वसन वह क्रिया है जिसमें श्वसन पदार्थ लाइक सुक्रोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बनिक एसिड, प्रोटीन, ये सभी का ऑक्सीडेशन के माध्यम से विघटन होता है यानी ये सभी टूटते हैं ऑक्सीकरण के माध्यम से और CO2, H2O तथा एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी का भंडारण ATP के रूप में होता है। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस है, श्वसन की क्रिया है जिसमें इन सभी पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ये टूटते हैं। टूटने पर कुछ एनर्जी निकलती है, एनर्जी का भंडारण ATP के रूप में होता है, साथ ही साथ CO2 एवं H2O भी बनते हैं। तो ये हुआ आपका श्वसन का इंट्रोडक्शन और श्वसन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं श्वसन की विशेषताएं यानी कैरेक्टराइटिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये हमारा टॉपिक 2 है। तो श्वसन की विशेषताओं में सबसे पहले दिया गया है, श्वसन एक जैविक क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत दिया गया है श्वसन क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। यह रात दिन 24 घंटे कम या अधिक गति से होती रहती है।
इसीलिए ये एक जैविक क्रिया होती है। ठीक है। देन सेकंड नंबर पे दिया गया है श्वसन एक जैविक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत दिया गया है श्वसन की क्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण सामान्य टेम्परेचर पर होता है, जिसमें अनेक एंजाइम भाग भी लेते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे दिया गया है श्वसन एक अपचयी यानी कैटाबॉलिक क्रिया भी होती है। श्वसन में जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में विखंडन होता है, इसीलिए ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। देन फोर्थ नंबर पे दिया गया है श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, अर्थात इसमें कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है श्वसन में O2 का उपयोग तथा CO2 का उत्पादन होता है। श्वसन में जीवित कोशिकाओं में O2 का उपयोग होता है और CO2 बाहर निकलती है। कुछ श्वसन क्रियाओं में O2 का यूज नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अनॉक्सी श्वसन अथवा किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये आपकी सभी विशेषताएं हो गई। श्वसन एक कैटाबॉलिक क्रिया होती है, ये एक जैविक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, साथ ही साथ जैविक क्रिया भी होती है। O2 का यूज होता है, CO2 का उत्पादन होता है, साथ ही साथ ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। ठीक है। तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं श्वसन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो जो आपका रेस्पिरेशन है यानी श्वसन है, ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है ऑक्सी श्वसन, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और दूसरा है अनॉक्सी श्वसन, जिसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सी श्वसन। ये जो ऑक्सी श्वसन होता है इसे वायु श्वसन, ऑक्सी श्वसन और एरोबिक श्वसन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अधिकांश पौधों में ऑक्सी श्वसन ही होता है। तो जो ऑक्सी श्वसन है, सबसे पहला वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और काफ़ी सारे जो प्लांट होते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स में ऑक्सी श्वसन पाया जाता है। इसके बाद दिया गया है ऑक्सी श्वसन द्वारा भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 H2O बनता है। इसके साथ ही काफ़ी मात्रा में एनर्जी यानी ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है। तो जो आपका ऑक्सी श्वसन होता है उसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी निकलती है। ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे दिया गया है ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए मैंने आपको जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें साइड में लिखा था 673 किलो कैलोरी एनर्जी, और वहाँ पे हमने 1 मॉलिक्यूल यूज़ किया था ग्लूकोज का, या फिर कार्बोहाइड्रेट का, या फिर भोज्य पदार्थ का। ठीक है। तो अब आपको समझ आया 673 किलो कैलोरी क्यों आया, ज़्यादा क्यों नहीं आया, कम क्यों नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर हमने 1 मॉलिक्यूल यूज़ किया था ग्लूकोज का, और ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। इस क्रिया में उत्पन्न CO2 वातावरण में चली जाती है। जो CO2 उत्पन्न होती है वो आपकी वातावरण में चली जाती है, सराउंडिंग में चली जाती है, और जो पानी बनता है वो कोशिकाओं में ही रह जाता है, तथा ऊर्जा विभिन्न जैविक क्रियाओं में काम आती है। इसको भी समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है। वही का वही इक्वेशन दिया गया है। जो आपकी ऊर्जा है वो जैविक क्रियाओं में काम आ जाती है, जो CO2 है वो वातावरण में चला जाता है, और जो पानी है यानी वाटर है वो कोशिकाओं में ही रह जाता है। देखिए, फिर से मैं आपको इक्वेशन दिखाती हूँ। ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, भोज्य पदार्थ है, या फिर 1 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का C6H12O6। जैसा कि हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, श्वसन पढ़ रहे हैं, जिसमें O2 का यूज़ होता है, तो हमने 6 O2 का मॉलिक्यूल लिया। ठीक है। दोनों को ऐड किया तो हमारा CO2 के 6 मॉलिक्यूल बन गए, जो कि आपकी वातावरण में चली गई। ठीक है। इसके बाद हमारा 6H2O यानी वाटर बन गया, जो कि कोशिकाओं में ही रह जाता है, और इसके बाद हमने 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का यूज़ किया था, इसीलिए 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनी, जो कि यूज़ कर लेते हैं पौधे या फिर एनिमल अपनी जैविक क्रियाओं में। आई होप आपको क्लियर हुई होगी इक्वेशन। ठीक है। तो इस टाइप से होती है आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो ये है आपका ऑक्सी श्वसन, वायु श्वसन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन।
अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन जो होता है गाइस, इसे अवायवीय श्वसन, अनॉक्सी श्वसन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसके अंतर्गत दिया गया है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। फर्स्ट वाले में क्या था कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था, जबकि अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है, इसीलिए इसे अनॉक्सी श्वसन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लिखा गया है, अनॉक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से CO2 तथा एथिल अल्कोहल बनता है। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सी श्वसन की अपेक्षा बहुत कम एनर्जी निकलती है। सो देखिए ये कहा गया है, अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है उससे CO2 और एथिल अल्कोहल बनता है। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो आपका CO2 और H2O और एनर्जी बनेगा, जो कि आपका ऑक्सी श्वसन में था। जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो आपका CO2 और एथिल अल्कोहल बनता है, जैसा कि आपका अनॉक्सी श्वसन में हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अनॉक्सी श्वसन जो है इसमें CO2 और एथिल अल्कोहल बनता है ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल के टूटने से, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एनर्जी भी कम निकलती है, आगे मैं आपको इक्वेशन के थ्रू समझाऊंगी। इसमें एनर्जी ऑक्सी श्वसन की अपेक्षा बहुत कम निकलती है। देखिए इक्वेशन, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है C6H12O6, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो आपका एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन गया 2C6H5OH, ठीक है, प्लस CO2 भी निकली कुछ मात्रा में, 2 मॉलिक्यूल बने आपके CO2 के। देन एनर्जी आपकी बनी 28 किलो कैलोरी। सो देखिए कितनी कम मात्रा में एनर्जी है, ओनली 28 किलो कैलोरी, जबकि वहाँ पे थी 673 किलो कैलोरी। सो इसीलिए लिखा गया है कि अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सी श्वसन की अपेक्षा बहुत कम एनर्जी निकलती है और साथ ही साथ इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल का। तो ये हुआ आपका ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। अब हम देखते हैं इनमें अंतर क्या क्या होता है ऑक्सी श्वसन में और अनॉक्सी श्वसन में। सबसे पहले है ऑक्सी श्वसन, देन इसके बाद है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में दिया गया है, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, जबकि इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो ऑक्सी श्वसन है उसमें पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है भोज्य पदार्थों का, जबकि अनॉक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इस क्रिया में अंतिम उत्पाद CO2 और H2O बनता है, जैसा कि मैंने आपको इक्वेशन में बताया, जबकि अनॉक्सी श्वसन में CO2 और एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट दिया गया है, यह पौधों पर टॉक्सिक इफेक्ट नहीं डालती है। जो आपकी ऑक्सी श्वसन की प्रोसेस है ये पौधों पर विषाक्त प्रभाव नहीं डालती है, टॉक्सिक इफेक्ट नहीं डालती है, जबकि जो अनॉक्सी श्वसन है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये पौधों पर टॉक्सिक इफेक्ट यानी विषाक्त प्रभाव डालता है, ठीक है। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, जो आपका ऑक्सी श्वसन है इसमें एनर्जी 673 किलो कैलोरी निकलती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में 28 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो निकलती है, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट है ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। श्वसन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन, ये महत्व है गाइस, प्रकार गलती से लिख गया है। तो श्वसन के महत्व में सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन में पहला पॉइंट है, श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो पौधों की विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं में काम आती है। तो जो श्वसन की प्रोसेस है इसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं में काम आती है, अपने अपने अनुसार पौधों के या फिर एनिमल्स के या फिर जो भी प्राणी हो उन सभी के अपने अपने अनुसार मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आती है, कौन, एनर्जी। देन सेकंड पॉइंट में दिया गया है, इस क्रिया द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में चेंज होता है या अपघटन होता है या परिवर्तित होते हैं,
ठीक है। थर्ड पॉइंट में दिया गया है, इस क्रिया द्वारा विभिन्न मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सक्रिय यानी एक्टिव हो जाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, जो भी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो एक्टिव हो जाते हैं या सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में दिया गया है, इस क्रिया के द्वारा CO2 निकलती है जो वायुमंडल को संतुलित रखती है। ठीक है, जो आपकी CO2 निकलती है वो पहले वातावरण में चली जाती है, वातावरण से वायुमंडल में चली जाती है और इस टाइप से वायुमंडल में इसका संतुलन या फिर मेंटेनेंस जो भी है वो बनाए रखती है। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, श्वसन प्रकाश संश्लेषण की विपरीत विधि होती है जिसकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका श्वसन जो टॉपिक है वो कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे श्वसन चैप्टर के अंतर्गत। आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, नोट्स आप पर्टिकुलर तरीके से बना लीजिएगा और जो भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।